हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वहाँ की गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में जाने वाला था, पर वहाँ इतनी सारी लड़कियों को देखकर और ऐसे देखकर वो वहाँ रह ही नहीं पाया और वो सीधा अपने फ़ोन लेकर अपने भाई को कॉल लगाते हुए कहता है, तुम मुझे लेने आओ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं ये टास्क नहीं कर सकता। जैंग चैंग ये बात सुनकर थोड़ा शॉक होता है, पर वो जल्दी से उसके पास उस हॉस्टल के पास आता है। विंग जब देखता है अपने भाई का कार, वो सीधा उसके अंदर बैठ गया और वो जैंग जैंग उसे लेकर अपने अभी जो अपार्टमेंट में वो रह रहा है उसके पास में उसी पे चला जाता है। विंग वहां जाते ही अपने विग को अपने मतलब उस कपड़े को निकाल के फेंकने लगता है और बोलता है, ई थैंक गॉड, अभी मुझे सांस आया। तुम्हें पता है मैं वहाँ कैसे रह रहा था, वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ, और तुम्हें पता है मुझे लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कैसे रहता हूँ वहाँ, मुझे मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। और आज आज तो हद ही हो गया। तुम्हें पता है वहाँ पर्सनल वॉशरूम ही नहीं है। और मैं सबके सामने वो आगे कुछ बोल पाता तभी शुयांग कहता है, क्या वहाँ पर्सनल बाथरूम नहीं है? मतलब तुम वहाँ नहाने गए थे सब लड़कियों के साथ? विंग उसके ऊपर एक पिलो फेंक के मारते हुए बोलता है, चुप रहो, मेरी बात को कंप्लीट होने दो। बीच में बोला ना तो मैं अभी तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। ये बोल वो उसको गुस्से में देखता है। शुयांग ये सुनते ही अपने मुंह में अपना हाथ रख लेता है और वो इशारे में बोलता है, कंटिन्यू कंटिन्यू। जैंग जैंग उसे देख रहा था। विंग घबराते हुए बोलता है, तुम्हें पता नहीं है यार, इतनी सारी गर्ल्स के बीच में मैं कैसे कैसे रहूंगा, मैं नहीं कर सकता ये टास्क। तभी शुयांग बोलता है, वाओ, पहली बार द ग्रेट सीक्रेट एजेंट व्यूशान ने मना किया, वो भी टास्क करने से। विंग फिर से उसकी तरफ गुस्से से देखता है, जिसके कारण शुयांग फिर से अपने मुंह में अपना एक उंगली रख देता है और बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, देखो ये जीप लग गया। ये बोल वो जीप लगा देता है अपने मुंह में। विंग उसे देखकर कहता है, तुम मजाक मत करो यार, मैं सीरियस हूँ इस बार। तुम तुम मेरा ना कंडीशन समझ नहीं रहे हो। देखो मैं एक लड़का हूँ और वहाँ सारी लड़कियां हैं, और वॉशरूम वॉशरूम में सारी लड़कियां, तुम्हें पता है वो कैसी। मैं बोलने में भी, मैंने इतनी हिम्मत करके वहां अंदर गया था वॉशरूम के, पर मैं उसके अंदर जा ही नहीं पाया। मुझे इतना ज्यादा अजीब लग रहा था, तुम्हें बयान नहीं कर सकता। तभी शुयांग उसे कहता है, काश मैं तुम्हारी जगह होता। ये सुनते ही विंग का तो गुस्सा का पारा ही फट गया। वो सीधा एक और पिल्लो को उसके मुंह में फेंक देता है और बोलता है, इस बार तुमने कुछ भी बोला ना, सच में शुयांग मैं तुम्हारा किल कर दूंगा। ये बोल वो उसको गुस्से से देखता है। शुयांग फिर से बोलता है, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, पक्का, पर मुझे मानना मत। विंग फिर जैंग चैंग को बोलता है, डैड डैड को कॉल करो, मैं सच में इस बार नहीं कर सकता ये। मैं गर्ल बन के गर्ल्स हॉस्टल में बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं नहीं 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 नहीं, प्लीज़ प्लीज़ कॉल करो। तभी जैंगचिंग कहता है, तुम भी तो कॉल कर सकते हो ना। पर विंग कहता है, नहीं, मेरा इतना हिम्मत अभी नहीं है। मेरे मैं अपना माइंड मतलब सही माइंड में नहीं हूँ, प्लीज़ जैंगचैंग डैड को यहाँ बुला लो। तभी जैंगचैंग कहता है, ठीक है तुम शांत रहो। विंग कहता है, मैं नहा के आता हूँ, तब तक डैड को बुला लेना यहाँ। जैंग चैंग कहता है, तुम वहाँ नहाने नहीं गए? जैंग चैंग की बात सुनकर विंग कहता है, कैसे नहाता वहाँ, वॉशरूम में सारी लड़कियां थी, मैं एक लड़का नहीं, मैं वहाँ नहा भी तो इसी कारण तो मैं वहाँ नहीं रह सकता। ये बोल वो उन लोगों को देखता है। तभी जैंग चैंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात। ये बोल वो अपने डैड को कॉल करता है। विंग भी वॉशरूम में जाके अपना पूरा फेस वेस धोता है, फिर पूरा नहाता है, जिसके बाद वो अपने नॉर्मल कपड़े मतलब बॉयज़ के कपड़ों में आ गया। वो भी जैंग चैंग के कपड़ों में था।
जैंग चिंग कहता है, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? विंग उसे बोलता है, तो मैं किसके कपड़े पहनता? क्या गर्ल्स के कपड़े भी? नहीं, मैं गर्ल्स के कपड़े में नहीं। तुम्हें पता नहीं है कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मुझे। ये छोटे छोटे स्कर्ट, पूरे मेरे पैर दिख रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और ये 2 संतरे, ये बोल वो एक को उठा लेता है और वो बोलता है, दूसरा कहाँ गया? तभी उसकी नज़र शुयांग पे पड़ती है। शुयांग एक संतरा खा रहा था। उसके हाथों में आधा संतरा रखा हुआ था। विंग उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। शुयांग कहता है, क्या भाई, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं खा लिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? विंग उसकी तरफ गुस्से से आता है और उसका गला दबाते हुए बोलता है, तुम तुम ना मुझे इरिटेट क्यों करते हो यार? ये बोल वो उसका गला दबा रहा था। शुयांग उसे बोलता है, भाई भाई सॉरी सॉरी, छोड़ो छोड़ो मेरा गला छोड़ो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो उसे बोलता है, यहाँ पर बैठो, शांत रहो, कोल्ड माइंड, देखो आप शांत रहो, प्लीज शांत रहो। ये बोल वो उसे शांत करवा रहा था। विंग कहता है, तुम नहीं समझ रहे हो शुयांग, मेरी क्या हालत है। ये बोल वो उसके हाथों से एक संतरा उठा लेता है और उसे खाते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता, ये संतरे लगाकर घूमना और उसके साथ साथ ये विग। ये बोल वो सामने रखा हुआ विग को उठाता है और बोलता है, ये विग, ऐसा लग रहा था मैं कभी भी अगर गलती से ये गिर गया ना तो सबके सामने मेरा भांडा फूट जाएगा। और ये स्कर्ट, ये चप्पल मैं नहीं पहन सकता यार। मुझे कुछ भी टास्क दे दो मैं कर लूँगा, बॉयज़ ही सही, पर ये गर्ल्स बिल्कुल नहीं। मैं गर्ल्स, आज पता चला ये लड़कियाँ कितने कुछ सफ़र करती है। मैं तो मैं एक दिन गर्ल्स बन के नहीं रह पाया, तो ये लड़कियाँ कैसे इतने लंबे-लंबे बाल को सँभालती है। तुम्हें पता है, बार-बार अगर मैं खा भी रहा था ना, तो भी मेरे फेस में वो बाल आ रही थी। और सारी लड़कियाँ कैसे उसे सँभालती होगी। और ये स्कर्ट, एक हवा का झोंका आया, उड़ जाए ऐसा डर लग रहा था मुझे तो। मुझे तो इसे पकड़ के चलना पड़ता था, तुम्हें पता है? और ये चप्पल, वहाँ टाइल्स लगा हुआ है और इस चप्पल से तो मैं वहाँ गिर ही जाता। कितनी ज़्यादा फिसलन भरी है चप्पल। तभी शुयांग कहता है, वो चप्पल नहीं है, वो हील सैंडल है। विंग उसे देखकर बोलता है, हाँ हाँ हील सैंडल। उस सैंडल का वो नोक देख, कितना पतला है। और किसने लाया था वो पतला वाला नोक वाला चप्पल? उसी को मैं मारूंगा उसमें। तभी शुयांग जैंगचेंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, उसने। जैंगचेंग कहता है, मैंने? पर वो तो तुम्हारी चॉइस थी ना। तभी शुयांग और जैंगचेंग लड़ने लगे। विंग उन दोनों की तरफ गुस्से से देखकर बोलता है, चुप रहो, तुम दोनों ना तुम दोनों की मिली भगत है ये सब। मुझे पता है तुम दोनों ने ही ना कुछ उटपटांग किया होगा मेरे लिए। मुझे पता है सब तुम लोगों की मिली भगत है। वो तीनों ऐसे ही आर्ग्यू कर रहे थे, तभी गेट पे नॉक होता है। जैंग चैंग उन दोनों को रोकते हुए बोलता है, शायद डैड आ गए, मुझे खोलना होगा गेट। ये बोलकर वो गेट खोलने जाता है। वहाँ सच में उसके डैड खड़े थे। विंग जैसे ही देखता है ना अपने डैड को, सीधा वो भागकर उन्हें गले लगा लेता है और रोने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, डैड मुझे नहीं करना ये, मैं नहीं करूँगा ये सब टास्क, मैं लड़की नहीं बनूँगा डैड। वहाँ आपको क्या पता कैसी कैसा कैसा सलूक होता है मेरे साथ, वहाँ पर कितने सारे रूल है डैड। और वहाँ तो बाथरूम भी नहीं है, मैं कैसे रहूँगा डैड? मैं इतनी सारी लड़कियों के बीच में नहीं रहना चाहता ना। प्लीज़, प्लीज़ कुछ किसी और को ये दे दो। डैड प्लीज़, ये टास्क मैं नहीं करना चाहता। प्लीज़ ज़ेंग ज़ेंग को दे दो। वो अच्छे से एक्टिंग करेगा, वो वहाँ रह लेगा। प्लीज़ मैं नहीं करना चाहता ये। तभी ज़ेंग ज़ेंग कहता है, डैड ये अच्छे से करेगा, इसकी बात मत मानो, ये तो बस नौटंकी करता है। आपको तो पता है ना, ये लड़कियों से बहुत चिढ़ता है, इसीलिए ना ये ऐसी नौटंकी कर रहा है। पर आपको तो पता है ना, मुझे मुझसे अच्छा एजेंट ये है। जेंग जेंग की बात सुनकर फेंग मिया कहते हैं, विंग ये सच कह रहा है, तुम इसे हैंडल कर लोगे, मुझे पता है तुम सब कुछ हैंडल कर सकते हो, तो इतना कर ही सकते हो। विंग रोने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, पर डैड प्लीज़ मैं नहीं करूँगा। पर उसके डैड उसे गुस्से से देखते हुए बोलते हैं, विंग मैंने एक बार कह दिया ना, तुम ही करोगे ये टास्क,
और हाँ, तुम्हें कौन-कौन सी प्रॉब्लम है? ये रूल रूल तो सही है ना? 7 बजे उठना, 9 बजे खाना, उसके बाद कॉलेज जाना, सब अच्छा है। और क्या चाहिए तुम्हें? इतना कर सकते हो, मुझे पता है। और क्या बाथरूम? वो उसके लिए ना तुम कॉलेज जाने के टाइम यहाँ आ जाना, यहाँ से फिर नहा के बाहर चले जाना। विंग कहते हैं, पर डैड, मैं बार-बार ऐसे आना-जाना करूँगी तो शक हो जाएगा ना। जैंग फैमिली कहते हैं, ये भी बात ठीक ही है। तो तभी जेंग चेंग और शुयांग के दिल में मतलब दिमाग में कुछ अलग ही खुरापात चल रहा था। तभी शुयांग कहता है, अच्छी बात है, मत नहाओ, पानी की भी बचत हो जाएगी और तुम्हें कुछ वो ये बोलकर अपना सर नोटी वे में हिलाने लगता है। विंग उसे देखकर कहता है, चुप रहो, मुझे पता है तुम ना डैड, हाँ आप प्लीज ना, मैं नहीं जाना चाहता, किसी और को भेज दो, गर्ल्स को भेज दो, कोई गर्ल्स होगी तो। तभी उसके फादर कहते हैं, विंग तुम्हें पता है वहाँ कोई गर्ल्स पुलिस ऑफिसर भी जाएगी ना तो वहाँ वो रह नहीं पाएगी। उन्हें भी कई सारे ऑफिसर को ऐसे किडनैप करके ले जा चुके हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने बोला है। विंग अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, पर डैड मैं नहीं जाना चाहता इस बार, प्लीज़। मम मॉम ने कहा था ना कि मैं बहुत सारा काम करता हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी लेना चाहिए, तो मैं इस बार छुट्टी ले लेता हूँ, प्लीज़। ये बोलकर वो अपना हाथ जोड़ के प्लीडिंग वाला टोन में बोल रहा था। पर जैंग फैमिली बोलते हैं, नहीं, इस बार तुम ये काम कर लो, उसके बाद तुम छुट्टी ले लेना। विंग मुंह बनाते हुए बोलते हैं, डैड। पर जैंग फैमिली उसे बोलते हैं, विंग तुम ये करो, उसके बाद मैं अगला बार तुम्हें ये ऐसा टास्क नहीं दूंगा। विंग अपना मुंह बना के बोलता है, पर डैड ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं आपका क्यूट वाला बच्चा हूँ ना। पर जैंग फैमिया उसे देखकर वैसी ही टोन में बोलते हैं, पर तुम मेरे स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना, तो तुम कर सकते हो, मुझे पता है। ये बोलकर वो विंग के गालों को पिंच कर देता है। विंग कहता है, डैड आप कब से ऐसा करने लगे? ये बोल वो अपने गालों को सहला रहा था। जैंग फैमिया कहते हैं, जब से तुम पैदा हुए हो नॉटी बॉय, अब मैं बोल रहा हूँ ना, तुम जिस जिसके लिए प्रॉब्लम बोल रहे हो मैं वो सब कल सेटल कर दूंगा। और हाँ, तुम्हें नहाने की प्रॉब्लम है ना वहाँ, तो तुम एक दिन मत नहाना और एक दिन बहाने से आ जाना दोपहर में, जब कॉलेज ख़त्म होगा या फिर लंच ब्रेक होगा तो तुम जंग चैंग के रूम में आ जाना और यहाँ नहा लेना, उसके बाद चले जाना। विंग कहता है, ये मैं ठीक है, ये लास्ट है, पर इसके बाद मैं कभी भी गर्ल्स नहीं बनूंगा। जैंग फैमिया कहते हैं, पर इस बार देख के रहना। विंग कहता है, हाँ ठीक है। वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है और बोलता है, और हाँ, मेरा सब सामान अच्छे से बदलो, मैं ये हील सैंडल नहीं पहन सकता, मेरे को फ्लैट चप्पल दो। जैंग फैमिया बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारी कपड़े? विंग कहता है, हाँ डैड, मुझे ये स्कर्ट नहीं पहनना, जीन्स टॉप। पर तभी जैंग फैमिया बोलते हैं, नहीं, जीन्स टॉप में तुम्हारी बॉडी पूरी तरह बॉयज़ की जैसे दिखेगी, तो तुम्हें स्कर्ट ही पहनना पड़ेगा। विंग मुंह बनाते हुए बोलते हैं, डैड। पर तभी जैंग चैंग भी बोलता है, हाँ डैड, आप सही कह रहे हो, जीन्स पहनेगा इसकी बॉडी अलग से ही दिखेगी, इसलिए ये बॉयज़ वाला कपड़ा नहीं पहन सकता, मतलब जीन्स पहन नहीं सकता, तो इसके स्कर्ट टॉप ही ठीक है। विंग मुंह बनाते हुए बोलता है, ओह ठीक है। और बाल? तभी जैंग चैंग बोलता है, अरे हाँ, अभी ना पार्लर में एक न्यू ट्रेंड चल रहा है, मैंने देखा था कि अभी बाल अगर कोई चिपका लेता है ना, वो निकलता नहीं है, कौन सा है? तभी शुयांग कहता है, हाँ मैंने भी देखा है, उसे परमानेंट हेयर टैपर बोलते हैं। हाँ, मैंने सुना है, ये नॉर्मल हो जाता है। विंग कहता है, पर मैं परमानेंट कैसे लगाऊंगा? मैं एक लड़की हूँ, नहीं बनना चाहता यार परमानेंट। तभी शुयांग उसके माथे पर मारते हुए बोलता है, पागल, परमानेंट मतलब कि 1 साल तक। विंग कहता है, 1 साल तक ये लड़की के जैसे बाल? नहीं, मैं नहीं रख सकता। तभी शुयांग की बात सुनकर जैंग जैंग भी कहता है, हाँ विंग, रख लो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? फिर बाल निकलने का
कोई झंझट ही नहीं रहेगा। विंग मुँह बनाते हुए बोलता है, ठीक है, इस टास्क के लिए मैं ये तक करूँगा। ये बोल वो अपना मुँह बना लेता है। तभी जैंग चैंग बोलता है, अब ठीक है, अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व। विंग कहता है, एक प्रॉब्लम है यार, मैंने कल हॉस्टल को पूरा छान मारा पर मुझे कोई भी सस्पेक्ट दिखा नहीं। और हाँ, मुझे रात को बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। मतलब 9 बजे के बाद सब सो जाते हैं और रूम को बाहर से बंद किया जाता है। मैंने ये अजीब नोटिस किया था। तभी जैंग फैम में कहते हैं, तुम देखते रहो, शायद कुछ अलग मिल जाए। विंग अपना सर नोट करते हुए बोलता है, जी डैड। फिर विंग कहता है, डैड अब मुझे चलना होगा, मैं ज़्यादा टाइम तक हॉस्टल से बाहर नहीं रह सकता। जैंग फैम में भी अपना सर नोट करते हैं। तभी शुयांग कहता है, पर भाई वी, तुम लगाओगे क्या? तुम्हारा एक संतरा तो हमने खा लिया। विंग कहता है, ओह अब मैं क्या करूं? तभी जैंग चैंग कहता है, कोई बात नहीं, एक सेब है। विंग कहता है, सेब? पागल हो गए हो, सेब को कैसे लगाऊंगा मैं? जैंग चैंग कहता है, कोई बात नहीं ना यार, एक दिन की तो बात है। विंग कहता है, नहीं, मैं दिखूंगा तो परफेक्ट दिखूंगा, सेब में शेप अलग आ जाएगा। एक तरफ का शेप संतरे का तो एक तरफ का सेब, नहीं नहीं, मैं दोनों तरफ संतरा लगाऊंगा ना यार, कैसे अलग अलग कर सकता हूँ मैं? जैंग चैंग उसकी बात सुनकर कहते हैं, तो तुम्हारे लिए संतरा लेके आना पड़ेगा। ये बोल वो कहता है, ठीक है तो मैं लेके आता हूँ। ये बोल वह बाहर चले गया। जैंग फैम में भी उसे बाय बोलकर वहां से चले गए। विंग वहां पर बैठ के वही संतरे खा रहा था। वो खाते खाते बोल रहा था, हाय क्या मजा आता है ये संतरा खाने में। ये बोल वो एक एक पीस को निकाल निकाल के खा रहा था। तभी श्रेयांग कहता है, पर भाई वी, तुम बताओ ना, कैसी कैसी लड़की है वहाँ, तुम्हें कोई पसंद आई क्या? तुम्हारी क्लासमेट मतलब रूममेट कैसी है? वो तो बहुत हॉट होगी ना, लड़कियां बहुत हॉट होती है, बताओ ना। तभी विंग को याद आता है कि हाँ, है तो वो बहुत हॉट, मतलब वो लैंजन को सोच रहा था। वो तो है बहुत सॉफ्ट, उसके हाथ, उसके बाल, उसकी स्किन, उसकी बॉडी। विंग उसे सोचते सोचते अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके पूरा फेस रेड हो रहा था। तभी शुयांग उसे देखकर बोलता है, वाओ, मतलब कोई है, बोलो ना कौन है, उसका नाम क्या है? शुयांग की बात सुनकर विंग कहता है, लेंजन, उसका नाम लेंजन है। वो बहुत क्यूट है, उसकी आवाज़ भी बहुत स्वीट है। मैं तो पहले उसे देखते रह गया। उसकी आंखें उसकी आंखें गोल्डन है, मैं बता नहीं सकता वो कितनी प्यारी लगती है। और रात को जब चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, मैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो ये सब अलग ही बोल रहा था। उसे होश ही नहीं था कि वो शुयंग से क्या कह रहा है। शुयंग उसे एकदम टक लगाए देखते हुए बोलता है, वाओ, मुझे उसे देखना है, कैसी लड़की है वो। भाई वी, एक बार मुझे उसका नंबर दे दो, मैं उसके ना मतलब उसे गर्लफ्रेंड बना के रखूंगा। विंग जब ये सुनता है वो अपनी आंखें खोलता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसा सोचना भी मत, मैं तो तुम्हें उसका नंबर दूंगा नहीं। तभी उसे याद आता है नंबर, अरे हाँ, उसके उसका नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। वो ये सोचकर उठता है। तभी श्रेया कहता है, क्या हुआ? अरे, तभी विंग कहता है, मुझे कॉलेज जाना होगा ना यार, मुझे उसे देखना है। श्रेया कहता है, उससे? ओहो, पहली नजर का प्यार। विंग अपना मुंह बना के बोलता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। ये बोल वो ऑकवर्ड फील कर रहा था। शुयांग उसका ब्लशिंग फेस देखकर बोलता है, वाओ, मुझे सच में अब तो उसे लड़की को देखना ही पड़ेगा। कौन है जो इस मोंग का दिल चुरा ले गई? मुझे देखना ही है। ये बोल वो विंग को टीज कर रहा था। विंग उसे बोलता है, चुप रहो। और हाँ, तुम लोगों का काम कैसे चल रहा है? तुम्हें पता चला कुछ बाहर, कुछ ऐसा चीज मिला जिसे तुम्हें सस्पेक्ट हो? शुयांग कहते हैं, हमें भी ऐसा कुछ नहीं दिखा, सारा तरफ शांत था और हॉस्टल के पास तो मुझे कोई नहीं दिखा, बस गार्ड था और गार्ड तो वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था, मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा। विंग कहते हैं, लगता है हमें कुछ अच्छी तरह से इस टास्क को निभाना पड़ेगा। शुयांग भी अपना सर नोट करता है। तभी वहां पर जैंग चैंग आता है। जैंग चैंग के हाथों में बहुत सारा संतरा था। वो एक संतरा शुयांग की तरफ फेंकते हुए बोलता है, लो खा लो, कितना खाना है।
और विंग ये लो बोल वो 2 संतरे उसको दे देता है और एक संतरा निकाल कर खुद खाने लगा। विंग भी उस संतरे को लेकर अपने आप को तैयार करने जाता है। वो फिर मेकअप करता है, अपने बालों को लगाता है, अपने आप को देखते हुए बोलता है अब परफेक्ट हूँ मैं। ये बोल वो अपने कपड़े को भी ठीक करता है और फिर कहता है चलो मैं चलता हूँ। ये बोल वो दोनों को नोट करता है, वो दोनों भी उसे नोट करते हैं। फिर विंग अपने हॉस्टल के लिए निकल गया। विंग जल्दी से हॉस्टल में जाता है, वो देखता है कि वांग जी मतलब लैंजन वहीं पर बैठा हुआ है। लैंजन उसे देखते हुए धीरे से कहता है, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, तुम खा सकते हो। विंग उसे देखते हुए कहता है थैंक यू। ये बोल वो खाना खाने लगा। फिर वो देखता है कि वांग जी मतलब लैंजन जाने के लिए तैयार है। वो विंग को देखते हुए कहता है मैं चलती हूँ, तुम जल्दी आ जाना, ओके। विंग अपना सर नोट करता है और वो जल्दी जल्दी खाने लगा। वांग जी वहां से चला गया था। विंग फिर वहां से अपने कॉलेज के लिए जाता है। वो सब तरफ को नोटिस कर रहा था। वो देखता है कि सारे तरफ गर्ल्स ही गर्ल्स है और कुछ बॉयज भी थे, पर ज्यादा नहीं। विंग का वैसे ही वो दिन भी बीत गया। विंग अब उस हॉस्टल में एडजस्ट करने लगा था। वो खाना खाता, फिर इधर उधर जाता। वो सारी हॉस्टल को देखने लगा था कि वहाँ कुछ मिल जाए। वो सारी लड़कियों से भी बात करता, पर लड़की वाइज में। जैसे कि उसका टास्क था वैसे ही वो करता, किसी को भी सस्पेक्ट होने नहीं देता। और कभी गलती से कुछ बोल जाता मतलब लड़के वाले वॉइस में, तो वो संभाल लेता था, ये बोलकर कि उसके घर में सारे लड़के हैं, इसीलिए वो लड़के वॉइस में बोल देता है कभी कभार। तो लड़कियां ज्यादा उसको माइंड नहीं करती थी। पहले कुछ सप्ताह में उसे कुछ पता तो नहीं चल रहा था, पर हाँ उसकी बहुत सारी लड़कियां दोस्त बन गई थी और कुछ को तो ऐसी बातें भी पता चली थी जो विंग को जानना था और शायद उसके इस टास्क में मदद भी कर दे। और साथ ही उसकी दोस्ती वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। वांग जी उसके साथ खुल रहा था, मतलब ज़्यादातर उसके साथ ही रहता था। वांग जी और विंग की दोस्ती भी हो गई थी। दोनों अच्छे से बातें करते, एक साथ खाना खाने जाते, एक साथ कॉलेज जाते। और जब नहाने जाने की बारी आती, विंग बहाना बनाकर जैंग चैंग के घर चला जाता और वो वहीं पर नहाता, अपने आप को तैयार करता और फिर कॉलेज जाता। ऐसी ही उसकी लाइफ चल रही थी। विंग को भी वांग जी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था, जैसे कि वांग जी लैन फैमिली का छोटा बेटा है, मतलब छोटी बेटी है। विंग के हिसाब से तो वो बेटी है ना। तो वांग जी उसे यही बताता है कि वो लैन फैमिली का है। विंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि लैन फैमिली चाइना की बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली में से एक है, पर उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है उस बारे में, तो वो ज़्यादा कुछ माइंड भी नहीं करता। और फिर वो बताता है, मतलब लैनसन बताता है कि उसका एक भाई है, उसका नाम लैन सिचैन है, उसके एक अंकल है जिसका नाम लैन किरैन है। विंग और वांग जी ऐसी ही बातें करते थे, यहाँ तक कि वांग जी ने विंग को ये तक बताया था कि उसे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है, आज तक उसके कोई दोस्त नहीं बने। और यहाँ तक कि विंग उसका पहला दोस्त है। ये सब वो ऐसे ही बताते थे, बात करते थे। और जब विंग को या वांग जी को कुछ प्रॉब्लम होता, तो दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्व कर लेते थे। वांग जी कभी भी मतलब विंग के आने से पहले वो कभी भी कॉलेज से या फिर हॉस्टल से बाहर जाता ही नहीं था। उसके अंकल ने साफ-साफ मना किया था उसे अकेले कहीं जाने से, इसीलिए वांग जी कभी कहीं गया ही नहीं बाहर। जब से उसके अंकल को पता चला कि वांग जी कैसा लड़का है, उसे कभी कहीं बाहर जाने ही नहीं दिया गया। लैन किरैन डरते थे कि वांग जी के साथ कुछ बुरा हो ना जाए, इसीलिए वो बिल्कुल भी वांग जी को अकेले कहीं भी जाने नहीं देते थे। इसीलिए वांग जी अकेले रहना मतलब प्रेफ़र करता था, वो कहीं भी जाता नहीं था। और जब कॉलेज गया तो कॉलेज से सीधा घर आता, घर से कॉलेज जाता। वांग जी अभी 18 साल का हो चुका है, पर वो अभी भी अकेले कहीं गया ही नहीं। पर विंग के आने के बाद उसने खुलना स्टार्ट कर दिया। वो विंग के साथ धीरे-धीरे खुल रहा था, वो धीरे-धीरे करके बाहर जा रहा था। वो पहली बार अकेले कहीं बाहर गया था विंग के साथ। विंग उसको घुमाता था। जैसे कभी छुट्टी हो जाता, संडे आ जाता, वो उसके साथ हल्का-सा घूमने निकल जाता था। वांग जी को ये बहुत पसंद आता था, वो बहुत अच्छे से खेलता था। वांग जी बाहर बहुत ज़्यादा खुश होता था।
उसकी खुशी देखकर विंग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और साथ में विंग ये नहीं बोला था कि उसने वो यहाँ आया क्यों है। वो हर रात को बाहर निकलता था, हॉस्टल के चक्कर लगाता था, कोई उसे पता चल जाए, कुछ पता चल जाए। और साथ में वो लड़कियों से भी पूछता था कि यहाँ कुछ उन्हें अजीब लगता है कि नहीं। लड़कियां भी उन्हें बताती थी, पर विंग को अभी तक कुछ ऐसा पता ही नहीं चला। 1 महीना होने वाला है, पर उसे कुछ ज़्यादा क्लू मिला ही नहीं उस हॉस्टल के बारे में। पर आज 1 महीने बाद कुछ अलग हुआ। उसके खबरी ने मतलब विंग के खबरी ने उसे बताया कि कल कल हॉस्टल के बाहर किसी का किडनैप होने वाला है। विंग को ऐसा लगे कि शायद तक गर्ल में से किसी का किडनैप हो, इसीलिए उसने सोचा कि वो बाहर जाएगा। अगर वो कॉलेज के मतलब हॉस्टल के अंदर रहेगा तो वो तो पकड़ ही नहीं पाएगा ना, इसीलिए वो बाहर जाने का सोचता है। और वैसे भी कल तो छुट्टी है, तो विंग वांगजी से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ अपनी फैमिली से मिलने। वांगजी भी अपना सर नोट करता है। फिर विंग बाहर निकल गया। वो जैंग जैंग के घर गया था सीधा। जैंग जैंग को भी उसने बता दिया था कि कल किसी का किडनैप होने वाला है। सभी लोग मतलब सभी लोग कल के लिए तैयारी कर रहे थे। वहीं वो दिन भी आ गया था। विंग अपने बॉयज वाले गेटअप में आकर छुपा हुआ था उसी जगह। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में बैठे हुए कुछ पढ़ रहा था। पर तभी उसे याद आता है उसे जो असाइनमेंट के लिए बुक चाहिए वो तो उसके पास है ही नहीं। वो बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद वो कॉलेज की तरफ जाता है, वहाँ की लाइब्रेरी में। पर वहाँ आज बंद था। आज कॉलेज ही बंद है तो लाइब्रेरी भी बंद ही होगा। इसीलिए वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और बोलते हैं, यार मैं क्या करूँगी अब। वो ऐसे ही सोचता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए, मैं जा सकता हूँ। वांग जी अपने आप को संभालते हैं और कहता है, मैं कर सकता हूँ। मतलब वो अपने मन में ही बोलता है। वैसे तो वो लड़कियों के सामने और बाहर लड़की की आवाज़ में बोलता है, पर अपने आप से वो लड़के वाले टोन में बात करता है। वांग जी बोलता है, मैं ये करूँगा, मैं मैं अकेले जा सकता हूँ। विंग ने कहा था मुझसे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, ये बोल वो बाहर जाने के लिए सोचता है और वो अपना पर्स और अपना मोबाइल लेके बाहर जाने ही लगता है। वो कुछ ही दूर में मतलब लाइब्रेरी के पास में पहुंचने वाला था, पर तभी अचानक से एक वैन उसके सामने आके रुकता है। वांग जी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो जैसे ही पीछे होता है वो गिरने वाला था। तभी कुछ लोग उसे पकड़ने वाले थे। वांग जी उन लोगों से अपना हाथ छुड़वा रहा था, पर अचानक से किसी ने वांगजी को अपने पास खींच लिया। वांगजी तो इतना डर गया था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो पहली बार बाहर निकलेगा और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वांगजी के दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे। वांगजी ने डर के कारण अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और जिस इंसान ने उसे पकड़ के रखा था, उसकी वो चेस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा सिमट के बैठा हुआ था। हाँ, बैठा हुआ था मतलब कि जब वो 2-3 गुंडे वांगजी को पकड़ने के लिए अपना हाथ मार रहे थे ना, उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे थे, तभी किसी ने उसे खींचा था वांगजी को अपनी तरफ, जिसके कारण दोनों का ही बैलेंस बिगड़ गया और वांगजी सीधा उसकी गोद में आके गिरा था और वो पर्सन भी ज़मीन पे बैठ गया था। और साथ जब वांगजी और वो इंसान एक दूसरे के पास थे और उन गुंडों को भी उनके साथ ही मतलब आपको तो समझ आ ही गया होगा ना वो इंसान कौन था। हाँ, विंग। हमारे विंग को पता चला था कि किसी का किडनैप होने वाला है, तो वो हॉस्टल के पास ही बहुत अपने सारे दोस्तों के साथ अपने पुलिस ऑफिसर के साथ झुंड बना के इधर उधर छुप के बैठा हुआ था। तभी उसे दिखा कि वांगजी अकेले ही निकल पड़ा है। उसे दिल में घबराहट सी हो रही थी, पर वो कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करता क्योंकि शायद तक वांगजी कहीं काम से जा रहा हो। ये सोच वो वहीं पर छुपा था। पर तभी जब लैंसन के पास में एक वैन आके खड़ी हो गई, वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो भागते हुए लैंसन को पकड़ने आया था। और वो जब गुंडे उसे पकड़ रहे थे, वांगजी को अपने पास खींच रहे थे, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे,
तब विंग ने वांग जी को अपने पास खींचा था, जिसके कारण दोनों का ही बैलेंस बिगड़ा और दोनों जमीन पे गिर गए थे। वहीं विंग के साथी जब विंग को ऐसे भागते हुए देखे थे तो वो भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आए थे और वो एक दो गुंडे को पकड़ लिए थे। और जो वैन था, उस वैन में भी दो चार गुंडे बैठे हुए थे, जिसका पीछा कुछ पुलिस ऑफिसर करने लगे और वो पुलिस ऑफिसर भी उस वैन को पकड़ चुके थे। जब वांग जी देखता है कि वो किसी के गोद में बैठा हुआ है, वो अपनी आंखें धीरे से खोलता है और उसकी आंखें एक सिल्वर आंखों से मिलती है। वांग जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि ये सिल्वर आंखें वो जानता है ये है इंग का मतलब विंग का। वांग जी के हिसाब से जो उसकी फ्रेंड है, जो उसकी रूममेट है, वो है ना विंग। वो ऐसी ही आंखें उसकी और ऐसा फेस, बस उसके लंबे बाल हैं। वांग जी कन्फ्यूजन से बस विंग को ही देखा जा रहा था। विंग सोचता है, शिट शिट, लेंसन को क्या समझ आ गया मैं वही हूँ। नहीं नहीं, मेरा भांडा फूट जाएगा। ये सोचते हुए वो वांग जी को ही देख रहा था। तभी लेंसन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, इंग, विंग। ये बोल वो उसके फेस को टच करने वाला था, तभी अचानक से वहां पर जैंग चैंग आता है। जैंग चैंग उन दोनों को देखते हुए बोलता है, वुशियान। वांग जी जब वुशियान सुनता है, तब वो जैंग चैंग की तरफ देखता है। जैंग चैंग उसे और विंग को खड़ा होने में मदद करते हैं। विंग वांग जी को देखते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वांग जी अपना सर ना में नोट करते हुए बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। पर वो एकदम ज़्यादा शॉकिंगली विंग को ही देखे जा रहा था। तभी जैंग चैंग बोलता है, तुम ठीक हो? वांग जी फिर अपना सर नोट करता है। तभी विंग को देखते हुए वांग जी अपनी उंगली दिखाते हुए पूछता है, तुम तुम तो वी। ये बोल वो अपनी उंगली उसके तरफ दिखा रहा था। तो चलिए आगे वाले पार्ट में देखेंगे क्या सच में वांग जी को पता चल जाएगा कि विंग एक लड़की नहीं लड़का है। तो ये तो पता चलेगा आने वाले पार्ट में। तो आगे देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।